इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा दे, कैसे दे सकते हैं आप सर्वे का ऑर्डर? और कैसे उस ऑर्डर को आप सही ठहरा सकते हैं जब ये कानून करा? अबे विष्णु शंकर या और भी कोई, क्या इस कानून से बड़ा है तू? या तेरे जैसे जितने भी हैं क्या कानून से बड़े हैं? वो क्या देश कानून से चलेगा या तेरे सपने से चलेगा या किसी के सपने से चलेगा? हर कोई आके खड़ा हो जाता है। और आज सरकार है ना, जिस दिन सरकार जाएगी ना, ये विष्णु शंकर से जितने भी हैं, ये किस बिल में घुस जाएंगे ना पता भी नहीं लगेगी। ये कानून पढ़ ले, काला कोट पढ़ने का ना, इसे कानून को पढ़ ले, बता दे रहे कानून क्या है। ये जो हुआ है, 5 बच्चे मारे गए, इतने लोगों की चोट लगी है, और संभल मामले में जिस तरह की चीजें आ रही है, जो न्यूज लॉन्ड्री ने जो पूरी रिपोर्टिंग की है, वहां का जो साथी है अवधेश कुमार, उसने जो रिपोर्टिंग की, आपकी रिपोर्टिंग देखिए आप, वो ये कह रहे हैं कि जब भीड़ इस गली से भागी तो पीछे पीछे बहुत सारी पुलिस भागी। अब भीड़ तो निकल गई, लेकिन पुलिस वाले जो हैं उन घरों में जाके उनके दरवाजे तोड़ के, उनकी खिड़कियां तोड़ के, उनमें रखा हुआ सामान, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो या कुछ भी हो, उनको तोड़कर और वहां ढूंढ रही है। किसी को आप किसी के घर में घुस रहे तो आप कम से कम खिड़की दरवाजा खटखटाएंगे तो सही, भाई कोई है। और यही नहीं, आप देखिए एक महिला जो महिला कह रही है कि मेरी बेटी को खींच कर ले गए। पूछा कहां है? चंदौसी थाने में रखा हुआ है। बेटी को खींच के ले गए। अरे उसका क्या कसूर था? घर में से उस बेटी को ले गए, एक बेटी को ले गए, और वो कह रही कि उस औरत को भी ले जा रहे थे, लेकिन उसका बच्चा छोटा था तो उसको छोड़ के कभी इसे रहने दो, इसका बच्चा छोटा है। मतलब इस कदर बेशर्मी, उनका क्या कसूर है? ये पुलिस वाले कह रहे हैं। और जो एक लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, वो कह रहा है कि हमें ये कहा कि तुम्हें बचने का यही है। पुलिस वाले ये क्या कहेंगे उनको धमकी देके कि तुम्हारे बचने का यही है कि 10 लोगों के नाम बताओ, तुम्हारी तरफ से कंप्लेंट हो, यानी फर्ज। वो कह रहा कि हमें ये कहा कि तुम्हें बचने का यही है। पुलिस वाले ये क्या कहेंगे उनको धमकी देके कि तुम्हारे बचने का यही है कि 10 लोगों के नाम बताओ और कंप्लेंट तुम्हारी तरफ से होगी, तुम्हारी तरफ से कंप्लेंट होगी, यानी फर्जी कंप्लेंट करा रहे हो। और जब एसएसपी से वो पूछ रहा तो एसएसपी कह रहा कि 7 FIR हुई है। अरे घटना एक है तो 7 FIR कैसे होंगी भाई? और उसमें ये मजेदार बात बता रहा कि 4 FIR जो है वो लोगों की तरफ से हैं और 3 FIR पुलिस की तरफ से हैं। और एक और आपने देखा होगा उसी वीडियो में एक बात है कि जो जिस शाही मस्जिद पर झगड़ा हुआ है, एक लड़के को गोली वहां नहीं मारी गई, एक लड़के को दूसरी जगह मारी गई। कैसे मारी गई? दूसरी जगह झगड़ा तो वहां हो रहा था। क्या ये सारे सवाल नहीं है? क्या ये गंभीर सवाल नहीं है? लोगों को जिस तरह से मारा गया है, जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं और पुलिस वालों को भी चोट लगी, ये घटना जिसके लिए कलेक्टर, एसएसपी, ये सारे लोग जितने, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो अदालत जिसने आदेश किया सर्वे का। लेकिन अब कोर्ट में तो कहा जा रहा है कि जो एएसआई है, एएसआई के अनुसार तो उस जामा मस्जिद में एएसआई के अंडर आता है तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन की बात ही नहीं है भाई। अब तो आप जो चाहे तर्क दे दो आप भाई, तर्क आपके हैं। क्या बाकी जो लोग हैं उन्होंने जाके देखा है कि तुम जो कह रहे हो ये तो डिटेल जांच का विषय है, चर्चा का विषय है, दिखा भाई तेरे पास क्या सबूत है? वो तो नहीं है ना। और जब आप हो भी रही है, माना आप सर्वे कर रहे हैं, तो रिपोर्ट आप कैसे पब्लिक कर सकते हैं? आप कैसे सारी चीज कर सकते हैं? और कैसे सर्वे टीम के साथ में वो भीड़ जा सकती है जो जय श्याम के नारे लगा रही है? कोई नियम कायदा कानून तो होगा। अगर कहीं किसी को भेजा जा रहा है सर्वे के लिए, एएसआई की टीम जा रही है, तो वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो जा सकते हैं। चलो अगर हो गया, हालांकि ये कानून बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर रहा है, ये कानून गैर कानूनी काम हो रहा, पर उनके साथ में भीड़ के जाने का क्या मतलब है? कैसी जा रही है भीड़? ये सोची समझी साजिश के तहत है। और महाराष्ट्र के हर जिले में से डूब पड़ो तुम। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो, मेरी जबान को लगाम नहीं है। तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा अब मैं यहां पे। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। और क्या बोलते हैं, केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर के पास दिल्ली में आकर मेरे घर के ऊपर जो नेम प्लेट है उसको तोड़ा। अरे कमीने, कभी बोल कर आना, मर्द का बच्चा है तो मैं ठहर तो। सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ। अब किधर है आप, किधर है नहीं मालूम। कहां है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील कोर्ट, उस समाजवादी पेंडेंट कोर्ट तो बोले थे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। और माशाल्लाह से पुलिस आज फिर नोटिस दी मेरे को। तो खैर, कानून के दायरे में रहकर हम हमेशा बात करते आए
और इंशाअल्लाह बात करते रहेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप लोग कब शादी कर रहे पहले ये बता दो। अब 3 बच्चे पैदा करो बोल रहे। अब आपकी और हमारे कानों ने बरसों से हम सुन रहे हैं, पिछले 10 साल से खास तौर से खुद प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान राजस्थान में कहा था कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उदिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वजीर आजम का इशारा मुस्लिम खवातीन पर था। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। मुफ्ती साहब, आपको कितने हैं? धाको 4 है। आप बहुत कंजूसी करे, आप इसमें भी कंजूसी कर रहे मुफ्ती साहब। नहीं, गलत नहीं लेना, मैं तो दूसरा मतलब निकालेंगे तुम लोग। इम्तियाज साहब को खाली 2 ही है। अब मोहन भागवत बोल रहे, अरे ठहर जा भाई, मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। ऑर्गेनाइजर आरएसएस की एक मैगजीन है तायीद करने वाली, अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं करते, माने कॉन्ट्रासेप्टिव को उर्दू में क्या बोलेंगे? हमल रोकना। हाँ, हमल रोकना। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मर्दों में यूज करने वाले मुसलमान मर्द हैं। अब आप बताओ, आपका कारोबार चल रहा है मगर आप गाली हमको दे रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और आरएसएस की तरफ से झूठ, और फिर आप मुस्लिम खवातीन भी कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करती है। डेटा है, हिंदू खवातीन 67.9 तो मुस्लिम खवातीन 60.2 इस्तेमाल करती है। मगर आज मोहन भागवत को मानना पड़ा। मैं ये बात हमेशा कह रहा हूं कि इस मुल्क में 25-30 साल के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी, बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी। उनके लिए क्या कर रहे हैं बताओ? जब इतनी बड़ी आबादी, मुल्क की आज 140 करोड़ की आबादी में अगर 30 साल के बाद करीब 35-40 करोड़ के करीब बुजुर्ग लोग रहेंगे तो उनके लिए तैयारी आज से करना पड़ेगा। मगर नहीं, उसकी तैयारी नहीं कर रहे। अब आरएसएस को बोलना पड़ रहा है कि बच्चे पैदा करो, ज्यादा पैदा करो, क्योंकि जापान, वहां की आबादी बूढ़ी हो चुकी है। यूरोप के कई ममालिक हैं, उनकी आबादी बूढ़ी हो चुकी है। आज भारत में, जिसको अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते, कि सबसे ज्यादा नौजवान अगर आबादी पूरे दुनिया में है तो भारत में है। मगर नरेंद्र मोदी उन नौजवानों को रोजगार देना, उन नौजवानों को जाकर बोलना मालेगांव में तुम्हारे पावरलूम की इंडस्ट्री को हम अच्छा करेंगे, तुम यहां पर काम करो, यहां के पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी को प्रमोट करना, कुछ नहीं। मुल्क में इंडस्ट्रीज को कायम करना, कुछ नहीं। मुल्क में